तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आने के लिए कम से कम आपके जो मार्क्स हैं, वो अभी फ़िलहाल में जो आपके कट ऑफ है, उससे कम से कम आपके इतने मार्क्स तो ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपके जो नाम है, वो फाइनल लिस्ट में आपको दिखाई देने वाले हैं। और आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पॉइंट्स यहाँ पर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगातार कई दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी इसके ऊपर। और आज हम फाइनल कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपके फाइनल कट ऑफ से लगभग कितने नंबर ज़्यादा होने चाहिए तब आपके फाइनल लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो वीडियो है पूर्णतः आपका नॉमिनेशन पे बेस है, यानी नॉमिनेशन के बाद की ही ये वीडियो है। तो अगर आप में से किसी ने भी अपने शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन नहीं देख रखी है, तो कमेंट में लिंक पिन है, आप वहाँ से जाकर के पहले नॉमिनेशन की वीडियो देख लीजिए कि किस शिफ्ट में कितनी नॉमिनेशन मिली है। उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। और जिन बच्चों ने नहीं देख रखा है देख लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और लगातार कम से कम हो गया 1 हफ्ते से लगातार कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। बहुत सारे हमारे ओबीसी हैं, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के हमारे जितने भी भाई हैं, उनके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस हो गया, जिनके मार्क्स 20 नंबर 15 नंबर ज़्यादा हैं, उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं, और जिनके नंबर 4-5 नंबर ज़्यादा हैं, उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं लगातार कि सर मेरे इतने नंबर्स हैं, क्या मेरा फाइनल हो सकता है? कोई अपना मार्क्स बता रहा है, कोई अपना मार्क्स बता रहा है। बाकी जिसकी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्वेरी है वो भी आया था, मैंने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। आपकी भी कोई क्वेरी है डॉक्यूमेंट से या फाइनल कट ऑफ को लेकर के, तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है पूर्णतः नॉमिनेशन मार्क्स के आधार पर है। तो आप पहले ही क्लियर कर दूँ कि अगर आपने नॉमिनेशन पता नहीं है कि आपके शिफ्ट में कितनी मिली है, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिससे कि आपको सही समझ में आए, ठीक है? तो जितने बच्चों के कमेंट्स आए थे, तो आप सभी का जो इंतज़ार है वो समाप्त हो चुका है और हम फाइनल कट ऑफ पे फाइनली डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो भी बच्चे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से केवल एक प्रश्न करना चाहूँगा, क्या आप में से कितने बच्चों ने जो आपका टीडब्ल्यू यानी टारगेट विथ अंकित जी द्वारा जो लखनऊ में आपका मॉक ट्रायल कराया गया था रनिंग का, आप में से कितने ने जॉइन किया था? कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपने जॉइन किया है या नहीं किया है। और अगर आपने जॉइन किया है तो आपको पता है कि आपकी टाइमिंग कितनी आई है, तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, जो आपकी जो रनिंग हुई है, उसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि टोटल कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, कितने पास नहीं हुए। क्योंकि क्या हुआ है कि वहाँ पे रनिंग में बहुत सारे बच्चे अपने चक्कर नहीं गिन रहे थे, या वहाँ पे मतलब व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन जो काउंटिंग थी चक्कर की, वो नहीं हो पाई, ठीक है, सही से। तो कल की मैं पहले तो डिस्कस करूँ, तो मैं बात करूँ तो करीब-करीब 1500 के आस-पास बच्चे रहे होंगे। मैं तो सुबह जल्दी ही गया था, तो उस समय तो केवल मुश्किल से 900 या 1000 बच्चों के आस-पास रहे होंगे, लेकिन बढ़ गए होंगे, 2000 तक हो गए होंगे। टोटल जो मैं बात करूँ तो 100 बच्चों का बैच दौड़ाया गया था। और अगर मैं रियलिटी की बात करूँ, ऐसा तो वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि 100 में से 99 बच्चे पास हुए, लेकिन ऐसा नहीं था। ये आप मान के चल सकते हैं कि रनिंग में जो पास एक्यूरेसी थी, वो 60 टू 65% थी। क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे जो थे उन्होंने रेस छोड़ ही दी थी, और आधे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 चक्कर ही मारा है, किसी ने 11 चक्कर मारा है और अपने 12 चक्कर मत बता करके बैठ गए। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखे जो जिन्होंने अपने पूरे चक्कर कंप्लीट नहीं करे हैं। तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पे 100 में से 99 बच्चे पास हो गए, तो सारे के सारे बच्चे रनिंग में पास होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे अपने पूरे चक्कर कंप्लीट नहीं किए हैं। बहुत सारे बच्चे पैदल ही चल रहे थे, मैंने देखा है। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि रनिंग में बहुत सारे बच्चे जो हैं फेल होने वाले हैं। ये आप मान के चल सकते हैं कि 70% बच्चे पास होंगे रनिंग में, और 30% बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है कि रनिंग कंप्लीट ना कर पाएँ, ठीक है? फिलहाल आप बता सकते हैं कि आपने रनिंग कंप्लीट करी है या नहीं करी है? आपने कहीं पे मॉक ट्रायल दिया या नहीं दिया है? फिलहाल आपका जो टाइमिंग है रनिंग का वो क्या आ रहा है, ठीक है? ये कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे नए हैं, वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर देते हैं। आपकी जो लाइक सब्सक्राइब होती है, वो हमें थोड़ी हिम्मत देती है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे, देखिए जितने भी हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, देखिए जनरल कैटेगरी जो है, हालाँकि इसको हम जनरल कैटेगरी नहीं बोलते हैं, अनरिज़र्व कैटेगरी कहना बेहतर होगा। तो अनरिज़र्व में देखिए जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस में भी हैं, और इसके अतिरिक्त ओबीसी के कैंडिडेट्स भी हैं, एससी के भी हैं और एसटी के हैं, ठीक है? और इसीलिए इसको अनरिज़र्व कहा भी गया, क्योंकि इसमें सभी कैंडिडेट्स हैं। और अगर मैं बात करूँ तो अनरिज़र्व में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ओबीसी के हैं। मैंने जितने भी छात्र से मिला हूँ, उनके जितने भी बच्चे हैं, तो वो सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके 214 से ऊपर नंबर है, वो सारे के सारे आपके जनरल में काउंट होने वाले हैं, यानी अनरिज़र्व में काउंट होने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप मान के चल सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ होगी फाइनल, पूर्णतः जो होगी वो आपकी जो अनरिज़र्व की जो कट ऑफ है उस पे होगी। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो अनरिज़र्व की कट ऑफ है बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा अनरिज़र्व की कट ऑफ बढ़ेगी,
उतना ज़्यादा ही बच्चों को अपनी कैटेगरी में उनको नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है? बाकी जो मैं पास रेशियो की मैं बात करूँ तो ये आप मान के चल सकते हैं कि आप 70% मान के चल सकते हैं कि 70% बच्चे आस-पास यहाँ पे जो रनिंग में क्वालीफ़ाई करेंगे, ठीक है? तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 25 से 30% के आस-पास रनिंग में लगभग आउट होने के चांसेस हैं, ठीक है? इसके अतिरिक्त अभी आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफ़िकेशन होंगे, हाइट चेस्ट में भी होंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन को लेकर के भी आया था। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो अभी जो ये 30% मैंने बताया, 25 मैंने लिखा लेकिन 30% आप मान के चल सकते हैं। तो 30% में ओबीसी के कैंडिडेट भी होंगे, एससी के भी होंगे और आपके एसटी के भी होंगे। लेकिन जनरल की कोई इसमें ऐसा कोई उम्मीद नहीं लगाया जाता क्योंकि जनरल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एक तरीके से आपकी फाइनल कट ऑफ से बाहर होते हैं, तो उनको अपनी कैटेगरी में तो आना नहीं क्योंकि उनकी सीट रिज़र्व नहीं है, तो जनरल वाले सीधा बाहर हो जाएँगे वहाँ से यानी आप ये कह सकते हैं कि वो फेल हो जाएँगे। बाकी ओबीसी, एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने जनरल की कट ऑफ क्लियर करी है, तो वो अगर वहाँ से बाहर होते हैं, वो सीधे तौर से अपने कैटेगरी में आकर गिरेंगे, ठीक है? बाकी डॉक्यूमेंट हो गया, हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, इसमें भी अगर मैं बात करूँ, जो पास रेशियो है या फेल रेशियो है, उसमें बात करूँ देखिए, लगातार मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सबके अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई स्टेट का बनवा लिया, कोई सेंट्रल का बनवा लिया है, कोई इंग्लिश में फ़ॉर्मेट में है, कोई हिंदी फ़ॉर्मेट में है। बाकी हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, इन सभी को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हालाँकि वहाँ पे जहाँ हम गए थे लखनऊ में, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे वही गए थे जिनकी हाइट और चेस्ट वगैरह थी। और रनिंग की बात करूँ तो रनिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने पहले क्लियर कर दिए क्योंकि वो 60 टू 65% बच्चे ही रनिंग कंप्लीट किए हुए थे वहाँ पे, ठीक है? बाकी 30% या 35% मान के चल सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन और रनिंग के बाद आपको आउट होंगे। तो ये आप मान के चलते हैं कि फाइनल में जो होंगे 1,70,000 टोटल कैंडिडेट्स हैं। तो ये आप मान के चल सकते हैं 1,70,000 का 65% बच्चा जो है वो आपको फाइनल लिस्ट में आपको देखने को मिल सकता है। यानी 65 परसेंट बच्चों में से ही आपकी जो फाइनल कट-ऑफ है वो बनने वाली है। तो ये आप मान के चल सकते हैं 1,70,000 का अगर हम 65% के आस-पास अगर हम निकालें तो 90,000 के आस-पास आप मान के चल सकते हैं कि 90,000 में बच्चों में से आपका जो है फाइनल लिस्ट बनने वाली है। लेकिन ये आप मान के चलें जो बाकी के जो बच्चे बाहर हो रहे हैं 65% के अलावा 35% उनमें 35% में बहुत सारे बच्चे जो होंगे 220 वाले, 225 वाले, 230 वाले यानी जितने हाई मार्क्स वाले बाहर होंगे, कट ऑफ उतनी ही कम बढ़ेगी, ठीक है? बाकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी की हम बात करें, देखिए जनरल में फिलहाल की कट ऑफ जो है 214 है। मैंने पहले कहे थे जो आपकी जो कट ऑफ है पूर्णतः जो अनरिज़र्व है उस पे डिपेंडेंट होगी, ओबीसी की 199 है और जहाँ तक मैं बात करूँ देखिए अनरिज़र्व कैटेगरी की तो 214 है तो ये आप मान के चल सकते हैं कि इतना कुछ होने के पश्चात आपकी जो मार्क्स हैं वो 219 से 220 के आस-पास बढ़ने के चांसेस हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ ये जो मैंने मार्क्स बताए हैं ये नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स हैं। अगर आपने नॉमिनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए और क्लियर कीजिए कि आपके शिफ्ट में कितने नॉमिनेशन मिले हैं और उसको ऐड करने के बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा यानी कि आपको तभी समझ में आएगा। नहीं तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये रॉ मार्क्स है, नहीं रॉ मार्क्स नहीं है। नॉमिनेशन की बात की है, तो आप नॉमिनेशन जाकर के देख सकते हैं और मैंने जो नॉमिनेशन बताया लगभग उतने नॉमिनेशन हर बच्चे को मिले हैं और ये मैंने ग्राउंड पे जाकर के रियलिटी पता करी उसके बाद ही मैंने आपको बताया, ठीक है? ओबीसी की मैं बात करूँ ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जिनके अनरिज़र्व में वो जा रहे हैं यानी उनके 214 से ऊपर मार्क्स हैं, तो अगर कट ऑफ 220 के आस-पास जाती है, तो 214 से 220 के बीच में जितने भी बच्चे होंगे, वो वापस से ओबीसी में काउंट हो जाएँगे, यानी अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएँगे और उसी आधार पे ही ओबीसी की जो है कट ऑफ बढ़ेगी और जो उम्मीद है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है, वो 199 से 205 के बीच में बढ़ेगी, यानी कि आप मान के सकते हैं कि जो ओबीसी की कट ऑफ है, थोड़ी-सी कह सकते हो जनरल से थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ पे अगर 6 नंबर बढ़े तो यहाँ 7 नंबर या 8 नंबर तक 205 से 207 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। ये भी नॉर्मलाइज़ेशन का ही मार्क्स है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ कि नॉमिनेशन की वीडियो नहीं देखी है, तो देख लीजिएगा क्योंकि आपको पता एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके शिफ्ट में टोटल कितना नॉमिनेशन मिला है और उस आधार पर ही आपको समझ में आएगा कि आपके फाइनल होने के चांसेस कितने परसेंट हैं। ये जो मैंने मार्क्स बताए हैं, ये आप मान के चल सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं जिनके इतने मार्क्स ज़्यादा हैं नॉमिनेशन अपने कट ऑफ से तो वो बच्चे मान के 90 टू 95% वो फाइनलिस्ट में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है? बाकी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, देखिए ईडब्ल्यूएस की थोड़ी-सी अनएक्सपेक्टेड रहेगी लेकिन मैं अभी आपको अपने हिसाब से संभावित ज़रूर बताऊँगा। मैं पहले कह दूँ संभावित है, कोई भी डिमोटिवेट नहीं होने वाला है, ठीक है? डिमोटिवेट नहीं होइएगा। एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ एससी कैटेगरी के भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा हमारे यूपी में हैं।
तो ये आप मान के चलते हैं कि 4-5 नंबर के आस-पास एससी में बढ़ेगी, एसटी की बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मैं 3-4 मार्क्स बताऊँ, लेकिन 3-4 मार्क्स भी ज़्यादा है, केवल 2 या 3 ही बढ़ेगा क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं एसटी कैटेगरी में। तो ये आप मान के चलिए 2-3 मार्क्स, ठीक है? ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, देखिए ईडब्ल्यूएस की जो अभी जो रनिंग के लिए कट ऑफ आई है, 187 है। हालाँकि ये भी अनएक्सपेक्टेड थी, कोई नहीं सोच रहा था कि इतनी कम जाने वाली है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि जो फाइनल भी होगी, वो भी अनएक्सपेक्टेड ही रहेगी। बहुत सारे बच्चे आपको कहते हुए मिल जाएँगे कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, वो सबसे ज़्यादा जो बढ़ेगी, वो ईडब्ल्यूएस की बढ़ेगी। लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूँ, ईडब्ल्यूएस में जो भी बच्चे हैं, वो पहले डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे बच्चे आउट होंगे, रनिंग में होंगे। इसके बाद जो बच्चे बचेंगे, वो हाइट में, चेस्ट में भी आउट होने वाले हैं। तो ये मैं पहले क्लियर कर दूँ कि ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक मैं बात करूँ, मुझे जितने भी छात्र अभी तक मिले ईडब्ल्यूएस के, उनके मार्क्स जो हैं वो अच्छे खासे रहे हैं, 220 प्लस। तो वो ज़्यादातर बच्चे तो वो अनरिजर्व में ही काउंट हो रहे हैं। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, वो या तो बढ़ेगी तो वो कम से कम 10 नंबर तक बढ़ेगी, और अगर नहीं बढ़ेगी तो ये आप मान के चलते हैं कि 3-4 या 5 मार्क्स तक ही बढ़ेगी। लेकिन मेरा जो संभावित, या मान के चल सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, वो करीब-करीब 7 नंबर के आस-पास बढ़ने की संभावना है, 195 के आस-पास। ये आपकी ईडब्ल्यूएस के फाइनल होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज़ जो भी हमारे ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस हमारे जो भी अनरिज़र्व के मित्र हैं, उनके मैंने बता दिए हैं। और ये नॉमिनेशन के बाद की जो भी कट ऑफ है, और जो भी बच्चे इस नॉमिनेशन में के बाद जो है पास हो रहे हैं, वो कमेंट मेंशन ज़रूर करेंगे। बाकी ये मेरे संभावित है, कोई भी मेरे मार्क्स से या फिर मैं जो फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, उससे कोई भी आपको एक तरीके से असंतुष्ट नहीं होना है। ये आप मान के चल सकते हैं कि ये नम संभावित है, और ये उम्मीद है यही होना चाहिए कि इतने ही बढ़ने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो बहुत परेशान हैं, जिनके 20 नंबर ज़्यादा है, 15 नंबर ज़्यादा है। मैं पहले कह दूँ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स फाइनल कट ऑफ से 10 नंबर या 8 नंबर से ज़्यादा हैं, तो वो संतुष्ट हैं कि आपके जो फाइनल होने के चांसेस हैं, 90% तक चांसेस है कि आपको फाइनल हो जाए, क्योंकि भर्ती बड़ी है, 60,000 के आस-पास भर्ती है। तो ये आप मान के चलते हैं। बाकी अपने रनिंग टाइम मेंशन कर सकते हैं, और कैटेगरी वाइज़ अपने नंबर भी मेंशन कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या कोई भी आपके क्वेरी है, तो आप कमेंट मेंशन जो करिएगा। और आपकी कैटेगरी, आपके कितने मार्क्स वो जो बताइएगा। विशेष रूप से जो ईडब्ल्यूएस है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड रहा है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।